डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुकेश राजपूत एक बार फिर क्वालिटी कंटेंट के साथ। आज हम एक नए चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर के कुछ एमसीक्यू लेके आए हैं, तो उनको ही डिस्कस करते हैं आज। देखो पहले क्वेश्चन को देखते हैं हम। सबसे पहले देखो इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, लेकिन सबसे पहले हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। अच्छा, उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना पड़ेगा। इससे पहले हमें डी वाई अपॉन डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये टी के रेस्पेक्ट में है। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में। इसका एक्स टी के रेस्पेक्ट में करेंगे, सॉरी पहले इसका टी के रेस्पेक्ट में करेंगे वाई का, फिर यहाँ पे एक्स का टी के रेस्पेक्ट में। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू 2t और डी वाई अपॉन डी टी ये आपके पास 3t स्क्वायर। तो यहाँ पे रखते हैं आप, पहले इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे आप 3t स्क्वायर अपॉन 2t। तो ये कैंसिल होके यहाँ से t, तो 3/2t ये बच गया आपके पास, ये बच। अब इसका अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसका dy बाई dx और यहाँ भी इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि इसकी वैल्यू ये है। तो ये आपके पास 3/2t। देखो यहाँ पे है ना, कांस्टेंट टर्म को हम बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पे आप बाहर लोगे आप 3/2, तो ये यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन होगा dt अपॉन dx, और इसको क्या लिखोगे आप, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ पे इसकी वैल्यू इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, देखो यहाँ dt बाई डी एक्स है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आपके पास इसको लिखेंगे 3/2। इसका बन रहा है आपके पास क्या, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे हम तो 1/2t। तो यहाँ पे नोमिनेटर की मल्टीप्लाई 3 एंड डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई, ये आपके पास हो गया 4t। तो यही ऑप्शन है इसमें। बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, सेकंड को। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि साइन स्क्वायर एक्स डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू e टू द पावर cos x। देखो इस तरह के क्वेश्चन पहले आए हुए हैं एग्जाम में, तो इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको किस तरह से करना है। देखो सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन जो करोगे ना, तो ये जो टर्म है फर्स्ट टर्म को नोमिनेटर में डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिनोमिनेटर में, दोनों को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो इसको तो नोमिनेटर में लिखेंगे यहाँ पे। इसको डिफरेंशिएट क्या हो गया आपके पास, पहले मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 2 sin x और sin x का क्या हो गया cos x। मैं डायरेक्ट चेन रूल लगा रहा हूँ। देखो ये चेन रूल, अगर आपको और देखना है तो मेरी आप वीडियो चेन रूल वाली देख सकते हैं। तो डायरेक्ट चेन रूल, इसको नोमिनेटर में डिफरेंशिएट करना है, इसको डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट करना है। इसका डिफरेंशिएशन आपको पता ही है, e टू द पावर x का सेम टू सेम होता है cos x। फिर cos x का भी करेंगे हम डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा आपके पास माइनस साइन x यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमने करा, मैंने आपको बताया पहले नोमिनेटर का फिर डिनोमिनेटर का, फर्स्ट को नोमिनेटर में इसको डिनोमिनेटर में। तो यहाँ से साइन x से साइन x कैंसिल, तो आपके पास 2 cos x अपॉन, इस माइनस को हम एक प्लेस पे लिख सकते हैं, या तो नोमिनेटर में या डिनोमिनेटर में। फिलहाल मैं नोमिनेटर में लिख देता हूँ, और e टू द पावर आपके पास cos x। देखो थोड़ा मैं क्विकली बता रहा हूँ आपको चेन रूल, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको टाइम सेविंग भी करनी जरूरी होती है। क्वेश्चन थर्ड की बात करते हैं। देखो वो कह रहा है कि ये पूरा क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। हमें कैसे पता लगेगा, अब मैं आपके लिए इसमें एक लॉजिक बता देता हूँ। ये जो आपके पास है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो हमारे पास तो g, ये जो नया फंक्शन है आपके पास x, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ये भी ऑल्सो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। ये दे रखा है उसमें आप ऑप्शन में, ठीक है।
तो ये डिसकंटिन्यूअस है, ट्रू है। तो ट्रू फॉल्स पूछा है डिसकंटिन्यूअस में, तो इसके डिसकंटिन्यूअस होने से ये पूरा फंक्शन भी डिसकंटिन्यूअस है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट मीन्स फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में देखो फंक्शन देख लो, आपको एफ फंक्शन दे रखा है, इसमें ये पूछा है कि ये कॉन्टिन्यूस है, वही इसमें भी ट्रू फॉल्स ऑप्शन में है इस तरह से। तो अब यहाँ पे फोर्थ की बात करते हैं। देखो यहाँ पे आपके पास एफ एक्स, अब इसमें मोड एक्स की दो कंडीशन होती है, ग्रेटर देन एक लेस देन। फिलहाल मैं इसको लिख देता हूँ पहले। तो यहाँ पे आपके पास एक्स, ये मॉडुलस फंक्शन इंक्लूड कर रखा है इसमें। देखो यहाँ पे इसके दो केसेस होंगे। क्या केसेस होंगे? देखो यहाँ पे आपका क्या बनाएंगे आप, देखो अगर ये आपके पास x मोड x ग्रेटर देन 0 वाले केस में एक पॉजिटिव केस होगा, तो इसको तो हम 2x कंसिडर करेंगे। और अगर ये आपके पास लेस देन हो रहा है तो इसको नेगेटिव कंसिडर करेंगे, तो ये आपके पास 0 हो जाएगा। तो दो केसेस हो रहे हैं। तो जो हमारा ग्राफ है ना, ग्राफ तो ये क्या होगा हमारे पास, देखो यहाँ पे 0 और ये पॉजिटिव बढ़ता ही जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है ये कॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि ग्राफ आपका इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या होता है, हो जाएगा कॉन्टिन्यूस। तो इसमें कॉन्टिन्यूस आपके पास सही आंसर है। दूसरे में आपके पास इसमें ये पूछा है कॉन्टिन्यूस है, अब वो देख रहे हैं पहले हम इसको। इसमें साइन, इसी तरह से मोड एक्स में साइन को भी देखते हैं। देखो यहाँ पर जो एफ एक्स दिया है आपके क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 ये आपके पास साइन एक्स, साइन मोड में, यहाँ पे एक्स मोड में है, तो ये आपके पास एफ एक्स, इसमें भी दो केसेस होंगे आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास अगर आप x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हैं तो साइन, तो यहाँ पे आप क्या रखेंगे, नेगेटिव। अगर आप सुनो, ग्रीस में तो पॉजिटिव लेंगे आप, क्योंकि लेस देन में आप नेगेटिव लेते हैं, तो यहाँ पॉजिटिव केसेस होगा आपके पास, क्योंकि ग्रेटर देन है। और यहाँ पे आप क्या लोगे, नेगेटिव। किस केस में, अगर x लेस देन 0 है तो माइनस एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन एक्स। तो जो आपका ग्राफ मूव करेगा, देखो ये जो साइन का ग्राफ है ना, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए इनके बारे में। देखो ये जो साइन का ग्राफ है इस तरह से वेरी करता है। तो ये आपके पास पाई, ये 2 पाई, और ये आपके पास इधर, ये आपके पास क्या हो गया, माइनस पाई, और ये -2 पाई। तो मेरा कहने का मतलब है ग्राफ कॉन्टिन्यूस होगा नेगेटिव में भी, और ये आपका पॉजिटिव, नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी। तो ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा आपके पास। नेक्स्ट, क्योंकि ग्राफ कॉन्टिन्यूस है तो फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होगा, जैसा पिछले क्वेश्चन में भी था। अब क्वेश्चन 6 की बात करते हैं। देखो उसमें ये पूछा है कॉन्टिन्यूस है या नहीं, और अब आप क्वेश्चन 6 में डिफरेंशिएशन करना है जैसे आपको दे रखा है। अच्छा, एक चीज़ और थोड़ा ध्यान रखा करो, जहाँ पे पावर में हो, ज़्यादा टर्म पावर में हो या मल्टीप्लाई में हो, तो वहाँ लोगरिथम का यूज़ हुआ है। आपने एक्सरसाइज 5.5 में भी देखा होगा, काफ़ी क्वेश्चन हैं। फिलहाल हम यहाँ पे 6 क्वेश्चन की बात करते हैं। y इक्वल टू, ये आपके पास log x टू द पावर x। पहले हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, लोगरिथम की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक फॉर्मूला है, आपके पास कौन सा फॉर्मूला, log आपके पास n टू द पावर n, ये पावर आगे आ जाती है तो n log n, ये मल्टीप्लाई में आ जाता है, यही यूज़ कर रहे हैं हम। y इक्वल टू x log x। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे हम डिफरेंशिएशन का। dy बाई dx, देखो काफ़ी कुछ कर लिया होगा आपने यहाँ तक आने के लिए, जब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो फर्स्ट को बाहर रखते हैं, फिर इसका डिफरेंशिएशन log x, फिर log x को बाहर रखते हैं, फिर d अपॉन dx किसका, x का। तो dy बाई dx इक्वल टू x, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस log x, x का 1, तो यहाँ से कैंसिल। तो ये आपके पास हो गया dy बाई dx 1 प्लस log x। देखो ये ऑप्शन में हो जाएगा आपका, लेकिन यहाँ ऑप्शन में 1 नहीं, मतलब ये नहीं दे रखा, जो मैचिंग नहीं कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे बेस है ना, यहाँ पे e है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ। देखो यहाँ बेस e अगर ये है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। ये क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमें जो ऑप्शन है ना उसी फॉर्म में दिया है।
तो log e टू द पावर e, देखो मैंने कहा 1 होता है, तो यहाँ पे आप dy/dx इक्वल टू, जब मल्टीप्लाई में होता है log m, देखो यहाँ फॉर्मूला देख लो एक बार आप, log m प्लस log n इक्वल टू log m इंटू n, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, log, यहाँ पे आपके पास e इंटू एक्स, तो ये ऑप्शन में है, यहाँ पे log आपके पास ex ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो ये मल्टीप्लाई आपके पास जो है ना, ये मल्टीप्लाई में चेंज हो गया क्योंकि यहाँ किसमें था, एडिशन में था। तो ये आपका ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन में ये भी हो सकता है लेकिन वहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो अब आप क्वेश्चन 7 की बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज अच्छे से आनी चाहिए आपको, डिफरेंशिएशन में अच्छे से आना चाहिए, चेन रूल अच्छे से आना चाहिए, तो ये सब बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो ज्वाइन करो आप मुकेश राजपूत ऑनलाइन क्लासेस, अदरवाइज आप अगर सेटिस्फाई हैं इससे तो आपका काम हो सकता है। बट आगे चल रहे हैं, 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि ये डिसकंटिन्यूअस है, किस पे, ऑल इंटीजर्स पे। देखो इंटीजर्स में अगर आपके पास x माइनस आपके पास ये जो ग्रेटेस्ट है, तो ये आपके पास क्या, अगर 0 हो गया, क्योंकि इंटीजर में 0 x बिलोंग्स टू किससे, इंटीजर से, अगर ये 0 है देन तो जो fx है ना, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होगा, जिससे क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। सो डिसकंटिन्यूअस। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको फिर इसी तरह के कुछ काफ़ी क्वेश्चन करने हैं तो ज्वाइन करो मुकेश राजपूत ऑनलाइन क्लासेस। थैंक्स ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।